कमेटी के मेंबर कमरेड नईमुद्दीन जी, दरौली के पूर्व विधायक सीवान के लोकप्रिय नेता कमरेड अमरनाथ यादव जी, हमारे जिला कमेटी के साथियों, बेपुरा के जिला सचिव कमरेड सरिया गुप्ता जी, तमाम किसान मजदूर भाइयों, हमारी क्रांतिकारी बहनें, मेरी आवाज जहाँ तक जा रहा है, मैं तमाम लोगों को अपनी पार्टी जिला कमेटी की ओर से, महिला मोर्चा की ओर से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। मित्रों, यह धारणा आज हम कलसर के सवाल पर बैठे हुए हैं, मामला कलसर का नहीं है, मामला पूरे देश में तमाम जमींदारों हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं कि इनके जरिए कलसर में ही नहीं पूरे देश में गरीबों, महिलाओं, मुस्लिमों के ऊपर जो दमन बढ़ा हुआ है, हम इसके खिलाफ बैठे हुए हैं धरना पर कि पूरे बिहार के, पूरे देश के जो नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर इनका जो आतंक बढ़ा हुआ है, हम इसके खिलाफ तमाम हम नागरिकों से, महिलाओं से, नौजवानों, बुद्धिजीवी लोगों से अपील करने के लिए हम बैठे हुए हैं कि आपको विचार करना होगा। कल इन्होंने जो लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े जो वादा करते थे कि मेरे नेतृत्व में अगर भाजपा का सरकार बनेगा, अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगा तो पूरे देश में अमन चैन रहेगा, लेकिन इन्होंने अमन चैन के नाम पर वोट लिया। आज पूरे देश के गरीबों, दलितों, मुस्लिमों पर जो दमन हो रहा है, इसके जवाब लेने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपने वादा यही किए थे, इन्होंने वादा किए थे कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, विदेश में जो पैसा है भारत का हम उसे वापस करेंगे, हम तमाम नौजवानों के हाथ का काम लेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेंगे, हम खेत का हम पानी देंगे। लेकिन तमाम इन्होंने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, नीतीश बाबू की सरकार हो, दोनों सरकार तमाम सवालों पर फेल है। इन्होंने तमाम सवालों पर फेल साबित हुए हैं और जनता को जो भ्रम में डालने का इन्होंने जो काम कर रहा है, धर्म के नाम पर जो पूजा पाठ कर रहा है और उसी पूजा पाठ में जो गरीब शामिल हो रहे हैं, उनका पिटाई हो रहा है, जो कलसर का नाम आ रहा है। तो सिर्फ कलसर का मामला नहीं है, मामला आप लोग सुने होंगे गुजरात में जो जंगल में गाय चल रही थी और जंगल में जो बाघ रहता था, वो बाघ जब गाय को मारी हुई थी और वहाँ के तमाम भाजपाई ताकतें वहाँ के दलितों के बताए कि आपने मरे हुए मवेशी को उठाकर फेंक दीजिए। और नरेंद्र मोदी जो विकास के नाम पर गुजरात को दिखाकर पूरे देश में वोट लेने का काम किया, आप पता कर लीजिएगा वहाँ के दलितों ने गाय के चमड़ा निकालने का काम किए थे अपने पेट के भोजन के लिए। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम गुजरात में विकास किए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आप पूरे देश में आप गुजरात में विकास किए हैं, दलितों के यहाँ विकास किए हैं, तो वहाँ के दलित गाय का चमड़ा छोड़ाने में मजबूर क्यों है? तब तो एक सवाल बनता है कि एक तरफ आप विकास के बात कह करके पूरे देश में वोट लेने का काम किया और वहाँ गए कि जो चमड़ा छुड़ा रहे थे दलित, उनकी आप पिटाई करते हैं। यहाँ तक तो पेड़ से बांध कर पीटा गया, उससे जब मन नहीं भरा तो उन्होंने पूरे नंगे करके पिटाई किया और वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके अपने मोबाइल पर का काम उन्होंने किया कि अगर किसी गाय को मारेगा, किसी गाय को चमड़ा उखाड़ेगा तो इसी तरह से पिटाई होगा। तो मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने दलितों से वोट लिया, अब सुरक्षा और सम्मान के नाम पर, विकास के नाम पर आप वहाँ के दलितों के पिटाई करते हैं और पूरे देश के नेट पर भेजने के काम करते हैं। तो सिर्फ वहाँ गुजरात की मामला नहीं है, मामला कलसर में है, मामला दरौली के आपके कन्हैया में है,
गोठनी में है, तमाम प्रखंड में है, पूरे देश में है। इसलिए तमाम दलितों से तमाम महिलाएं जो बैठी हुई है, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई है, इसलिए कि जब भाजपा के आतंक बढ़ेगा तो गांव में वही भाजपा लोग हैं जो कल खाट पर नहीं बैठने देते थे, वही भाजपा के लोग हैं कल किए हुए मजदूरी लूट लेते थे, वही भाजपा के लोग हैं। और उनके खिलाफ महिलाएं लड़ती है और लड़ाई में जो भारी संख्या इनका शामिल होता है, आज धरना में उपस्थित होकर बता रही है कि हम आगे बढ़कर लड़ेंगे, इनके जुल्म नहीं सहेंगे, हम अपने किए हुए मजदूरी नहीं लूटने देंगे, हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए धरना पर बैठे हुए हैं। इसलिए तमाम हम नौजवानों से, तमाम हम मुस्लिम भाइयों से, तमाम खेतिहरों से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ, तमाम भाजपाई के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ जरूरत है और मजबूती से गांव में संगठन बनाने का। नहीं तो जो कानून के राज के बाद कहा जा रहा है, जो यहाँ के बिहार की सरकार जब मुजर्रा देने की बात कही थी, पता कर लीजिए पूरे आपके जिला में जहाँ जहाँ मुजर्रा जमीन पर गरीब लोग बसे हुए हैं, उसे बेदखल किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन देगी और दूसरी तरफ उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ने के लिए भाजपा के यार में खड़ा होकर के वहाँ के सामंतों ने गरीबों को उजाड़ते हैं, और जब गरीब नहीं उजाड़ते हैं तो ही कर्सर के जैसे पिटाई करते हैं। और जहाँ तक बात कहिएगा कानून का, तो इस कानून में, इसी राज्य में अपराधियों का जेल से छोड़ दिया जा रहा है। जो राजवल्लभ जैसे आदमी जो मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उनको बेल दे दिया जाता है। वही भाजपा के टुल्ला जी पांडे जो मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है चलते हुए ट्रेन में, उनको बेल दे दिया जाता है। और बड़े बड़े आतंकी को बेल दे दिया जाता है। गरीब के पक्ष में लड़ने वाले भाकपा माले राज कमेटी के मेंबर कमरेड अमरजीत कुशवाहा जी जो इन्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको जेल में कैद किया गया है। और भाकपा माले राज कमेटी के मेंबर कमरेड सतदेव जी को जेल में कैद किया गया है। और यहाँ से वो कर्सर से नहीं, कानून में भी भाजपाई ताकत पूरी कोशिश करते हैं कि जनता के हित में लड़ने वाले लोगों को बेल नहीं दिया जाएगा। आज वही दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमारे नेता लाल बहादुर जी बता रहे थे आपके कन्हैया की घटना है। मित्रों, हम वहाँ लगे हुए हैं। अगर भाजपा वाले नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम के एजेंडा बन जाता, लेकिन भाजपा वाले वहाँ गए हुए हैं, कैंप किए हुए हैं। तब कन्हैया के उतना बड़ा आतंक रोका हुआ है। जो एक मुस्लिम जाति की गरीब बच्ची जो कन्हौली के मुन्ना सिंह और मनीष सिंह जो लंबे समय से उनके नजर में कटा बना हुआ है, उनका पढ़ाई उन लोगों के चलते रुक गया है। जबरदस्ती उनके घर पर एक रोज चढ़े हुए थे, लेकिन वहाँ के बहादुर जनता लड़ करके खदेड़ा पिटते हुए मुन्ना सिंह का हाथ काट दिया है। लेकिन उन्होंने तब तक समझ नहीं लिया। जब ये लड़की अपनी पिताजी के पास जा रही थी कानपुर, उनके ऊपर मैरवा से ही पीछा लोग किए हुए थे, और 1-2 के संख्या में नहीं बल्कि 10 के संख्या में उन्हें, उनकी भाभी और माँ को पिटाई किया गया है। तब उस लड़की को अपहरण किया गया है। इसको हम विरोध किए हैं, हमारी पार्टी ने विरोध की है। हम लोगों ने चक्का जाम किए हुए थे। मामला है कि आज अगर किसी मुस्लिम परिवार की नौजवान, किसी हिंदू जाति, उसमें राजपूत जाति के बेटी के साथ इस तरह के हुआ होता तो जरूरी आतंक के राज में चलता। लेकिन खैरियत है कि हम लोगों ने वहाँ रोके हुए हैं, हमारे भाजपा वाले के साथियों ने वहाँ कैंप किए हुए हैं। इसलिए इतनी बड़ी ये अपराध को हम लोगों ने रोके हुए हैं। इसलिए तमाम, और जो भटनी में उस लड़की को उन्होंने अपहरण किया, उस बच्चे के माँ जाती है भटनी जीआरपी पुलिस के पास। जब केस करती है तो केस को सुन लिया जाता है, रिपोर्ट के सुन लिया जाता है, तब केस बनाया जाता है कि लड़की और लड़की के परिवार
पूरे तरीका से फंस जाते हैं। जब हमारे भाकपा माले के साथियों ने वहां बात करने जाते हैं जीआरपी पुलिस से, तो उन्होंने जीआरपी थाना के लोग जो समझाते हैं कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम आपके कभी नहीं होंगे, इसलिए इसके लिए आप आगे मत बढ़िए, यही रहने दीजिए। तो जो कानून व्यवस्था के बात हमने पहले उठाए, कानून व्यवस्था में कूट-कूट भरा हुआ है, तो भाजपाई ताकतें चाहे गांव के गरीबों से लेकर कानून व्यवस्था में इन्होंने जो भाई आतंक फैलाया हुआ है, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। हम इसके लिए हम तमाम भाइयों से अपील करेंगे और इसी अपील के साथ हम इसी आशा उम्मीद के साथ अपना बात खत्म कर रहे हैं। फिर आप लोग का एक बार क्रांतिकारी